स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मज़ीद डिस्कशन जो है जारी रखेंगे। और हमने पिछले लेक्चर्स में जो था वो हमने कुछ रिज़ल्ट देखे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के। हमने कुछ रिज़ल्ट्स जो थे वो डिस्कस किए और मज़ीद कुछ रिज़ल्ट्स डिस्कस करेंगे जो एक्सपेरिमेंट के दौरान में हमें देखने में मिलते हैं। और हमने एक रिज़ल्ट जो डिस्कस किया था प्रीवियसली उसी को यहाँ पे दोबारा से रीराइट करेंगे। और ये था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमें रिवर्स में जो है वो एक पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनोड की तरफ जा रहे हैं तो वो कैथोड से एनोड तक पहुंचने में एक काम कर रहे हैं, तो उसी उनके उसी वर्क के अगेंस्ट हमें जो है वो वर्क करना पड़ता है। एक्चुअली वो मूव कर रहे हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी से और हम उनके अगेंस्ट उनकी उसी काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट उन पे वर्क करते हैं, उनको स्टॉप अप करवा देते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि वो पॉइंट वो पोटेंशियल जिस पे वो स्टॉप अप हो रहे हैं, तो उस जिसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा था, तो वो रिलेटेड है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। यानी कि वो पोटेंशियल जो है एक्चुअली वही किया गया काम है जो हमने उनकी काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट किया, यानी कि उतनी ही उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी जितना हमने उन पे काम किया, रिवर्स में उन पे पोटेंशियल अप्लाई करके उनको स्टॉप अप किया। और हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन जो है हम इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। फिर हमने एक ग्राफ भी डिस्कस किया था जिसमें हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन देखा था। यानी कि हमने देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर अगर हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो तब्दील करके देखें तो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर हमें मुख्तलिफ स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलते हैं। जबकि हमने देखा था कि इंटेंसिटी के लिए जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही रहता है। हमने इंटेंसिटी जो है वो जितनी मर्जी चेंज कर दें, लाइट की शिद्दत जितनी मर्जी कम या ज़्यादा कर दें, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग दैट यूनिट एरिया जो कि कैथोड का यूनिट एरिया वो जितनी मर्जी कम या ज़्यादा कर दें, उसके साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रिलेशन नहीं बनता, बल्कि इंटेंसिटी हर किस्म की इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही आता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो कि रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी जो कि रिलेटेड है लाइट की जो फॉल आउट हो रही है उस लाइट की एनर्जी से रिलेटेड है, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फिर इस तरह से हमने देखा कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज, दूसरे वर्ड्स में मुख्तलिफ एनर्जीज पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मुख्तलिफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मुख्तलिफ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ये F1 जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये ग्रेटर है F2 से, और ये दूसरी फ्रीक्वेंसी F2 है। आप देख रहे हैं कि F1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि F2 के लिए रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू कम है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने से पोटेंशियल भी जो है वो ज़्यादा होगा, रिवर्स पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, और कम फ्रीक्वेंसी करने से रिवर्स पोटेंशियल भी कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से भी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का आपस में डायरेक्ट